वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों, जैसा कि इस समय फरवरी का माह लग चुका है और अब धूप जो है वो धीरे धीरे कड़े होने लगी है एवं ठंड का अब विदाई का समय है। धीरे धीरे करके ठंड चली जाएगी और गर्मी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि आप घर पर ही सीलिंग फैन की सर्विस को किस प्रकार से कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास कुछ कॉमन टूल्स है जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, हैमर, प्लास वगैरह, तो आप घर पर ही इसकी सर्विस कर सकते हैं। यानी कि इसे खोल करके इसके बेरिंग में ऑयल ग्रीसिंग वगैरह किस प्रकार से कर सकते हैं, यह आपको आज के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इसके हमें कनेक्शनों को खोल करके अलग कर देना होगा एवं ये जो आप 3 यहाँ पर स्क्रू देख रहे हैं, इन स्क्रू को खोल देने के बाद जो है वो हमारा पल्ला खुल जाएगा एवं हमारा पंखा खुल के अलग हो जाएगा। इसका स्टेटर एवं दोनों पल्ले जो है अलग हो जाएंगे एवं इसके बेरिंगों पर हम जो है वो ऑयलिंग ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहें आप वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हमें अपने फैन को जो है वो खोल देना है। तो इसके हमने यहाँ से कनेक्शन को निकाल दिया है और इस कंडेंसर क्लैंप में ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसे हम खोल देंगे और इसके पल्ले के स्क्रू को हमने पहले ही खोल दिया है। अब इसे ठोक करके हमें सावधानी पूर्वक इसे बाहर निकाल देना है। इसमें आपको ज़्यादा जोर जोर से इसे नहीं ठोकना है, वरना आपके पेपर झड़ जाएंगे तो आपकी बॉडी भी शॉर्ट हो सकती है। तो कुछ इस तरह से इसको हमने बाहर निकाल दिया है और इसके नीचे वाले पल्ले को भी हम इस प्रकार से ठोक करके बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टेटर जो है वह पल्लों से अलग हो चुका है। तो सबसे पहले अपने स्टेटर को हमें कहीं सुरक्षित जगह पर रख देना है ताकि ये किसी प्रकार से डैमेज ना हो। तो इसे मैंने दूसरे जगह पे सुरक्षित रख दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो बेरिंगे हैं इसमें जो ग्रीस लगा हुआ है यह काफ़ी जाम हो चुका है। ऊपर वाले पल्ले में भी हम आपको दिखाते हैं तो आप देखेंगे इसमें हमारा जो ग्रीस है यह सूख चुका है। तो सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेरिंग पर पहले ऑयल डाल दिया है और अब इसे अपने हाथ की सहायता से हम घुमाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल डालने के बाद से अब हमारा जो बेरिंग है यह काफ़ी स्मूथ हो रहा है और इजीली यह चल रहा है। इसी प्रकार से हम इसके ऊपर वाले पल्ले में भी पहले तेल डाल देंगे और अब आपने देखा तो हमारी बेरिंग जो है वो बढ़िया तरीके से फ्री होकर के चल रही है। अब फ्रेंड्स, इसकी दोनों बेरिंगों पर हमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर देना है। तो ग्रीस इसमें आपको बेरिंग वाला ही यूज करना है। नॉर्मल जो हम साइकिल वगैरह या मोटरसाइकिल में यूज करते हैं वह नहीं यूज करना है। आपको इसमें बेरिंग वाला गियर ग्रीस यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह NBC का बेरिंग वाला ग्रीस है। तो यहाँ पर ग्रीस को हम अपने पल्ले में और इसकी बेरिंग पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। दबा दबा करके हमें इसमें ग्रीस भर देना है फ्रेंड्स, जितना भी इसमें भर सके। सेम इसी प्रकार से हमें अपने ऊपर वाले भी बेरिंग में ग्रीस को भरना है। अच्छी तरह से बेरिंग को घुमा घुमा करके एवं बेरिंग को दबा दबा करके। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने दोनों बेरिंगों में ग्रीस को भर दिया है और अब हम अपने फैन को, जो हमारा स्टेटर है, उसको अपने पल्लों में बैठा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना स्टेटर ले लिया है और इसे हथौड़ी से ठोकते हुए अपने पल्ले में बैठा देंगे एवं इसको फिट करने से पहले एक बार आपको अच्छे तरह से देख लेना है कि कहीं हमारा कोई वायर वगैरह कहीं बॉडी में टच तो नहीं हो रहा है।
और फिर इसके बाद फ्रेंड्स अब हम अपना जो ऊपर वाला भी इसका पल्ला है, ऊपर वाला कवर है, उसको भी हम लगा देंगे। हथौड़े की सहायता से इसे धीरे धीरे ठोकना है। बहुत ज़्यादा इसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना इसमें हमारे पल्ले के क्रैक होने एवं हमारे पेपर के झड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इसके नीचे हमने एक कपड़ा रख लिया है ताकि हमारे कवर पर स्क्रैच वगैरह ना आए। और अब इसके जो तीनों हमने स्क्रू खोले थे उनको हम इसमें कस देंगे और पंखे को अच्छे तरह से हमें फ्री कर लेना है। अपने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से तीनों स्क्रू को हमें अच्छे तरह से कस देना है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा पंखा जो है वह अच्छी तरह से फ्री हो चुका है। इसके सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरह से कस दिया है। अब फाइनली इसका हम आपको कनेक्शन करना बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो तार हमें लाल एवं दो तार हमें काली दिखाई दे रही हैं। तो इसका कनेक्शन हम किस हिसाब से करेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम अपने कंडेंसर क्लैंप को लगा देते हैं और इसके स्क्रू को भी हम इसमें टाइट कर देते हैं। और अब आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपके फैन में 4 तार हैं तो इसका आप कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे वो हम आपको बता रहे, तो आप कृपया ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें एक लाल एवं एक काले वायर को इस प्रकार से लेकर के आपस में से इकट्ठा कर देना है और एक लाल एवं एक जो हमारा इसमें काला वाला वायर दिख रहा है इस पर हमें अपने कंडेंसर को लगाना है। तो कंडेंसर के एक वायर को मैंने इसके लाल वाले तार पर लगा दिया है एवं इसके दूसरे वाले वायर को इसके काले वाले वायर के साथ मैंने लगा दिया है। अब फ्रेंड्स इसमें हम सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि हमारा जो पंखा है वह किस ओर चल रहा है। सीलिंग फैन उल्टा चलता है, यानी कि इसे इस दिशा में घूमना चाहिए। तो अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा हमारा पंखा दूसरे ओर घूम रहा है। तो इसकी दिशा को पलटाने के लिए फ्रेंड्स जो हमारे काले वाले वायर हैं जो कि हमारे पंखे के अंदर से निकले हैं, आप ये देख पा रहे हैं, तो इस काले वाले वायर को हमें आपस में पलट देना होगा। काला वाला वायर हमारा स्टार्टिंग का वायर है, लाल वाला हमारा रनिंग कॉइल का वायर है। तो इस प्रकार से काले वाले वायर को हमें आपस में बदल देना है। अब इसे हम फिर से एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं। तो एक तार हमें जो हमारा लाल काला तार इकट्ठा है इसके साथ लगाना है एवं दूसरा वाला वायर जो हमारा ये वाला लाल है इसके साथ लगाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारा जो फैन है यह इस दिशा में चल रहा है, यानी कि अब जो हमारा फैन है वह उल्टा चलेगा। पहले ये सीधा चल रहा था, हमारे जो सीलिंग फैन है ये उल्टे चलते हैं, उल्टे यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में अब हमारा पंखा जो है वह उल्टा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों इसके कनेक्शन हमें कंडेंसर क्लैंप में करने के लिए बहुत ही आसान है। जो हमारा एक लाल एवं एक काला वायर हमने इकट्ठा लिया हुआ था उसको अपने कंडेंसर क्लैंप के हम चाहे तो ऊपर वाले पॉइंट पे लगा सकते हैं, चाहे तो नीचे वाले पे लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा अर्थिंग फेस का वो नहीं होता है। तो हमारा एक जो लाल काला वाला मेन वायर है कॉमन, इसको हम ऊपर लगा देंगे एवं जो हमारा दूसरा रनिंग वाला रेड वायर है इसे हम नीचे लगा देंगे। एवं हमारा जो कंडेंसर के साथ 2 काले वायर आपको दिख रहे हैं, एक वायर हमारा कंडेंसर का है जो कि काला है एवं दूसरा हमारा वाइंडिंग से आया है जो काला है, इसको हम बीच में लगा देंगे। यानी हमें जो हमारे अर्थिंग फेस की सप्लाई देनी है वो रनिंग वाले वायर्स पर देनी है, यानी रेड रेड पर। तो आइए इसका अब हम कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें इस तरह से कंडेंसर क्लैंप पर हमने इसके कनेक्शनों को कर दिया है।
एक लाल एक काला हमने ऊपर तार लगाया है, बीच में 2 हमारे काले वाले वायर हैं कंडेंसर एवं स्टार्टिंग के, एवं एक लाल वायर उसके साथ कंडेंसर का जो वायर है वो हमारा रनिंग वाला नीचे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसके कनेक्शन हो जाते हैं। अब एक बार इसको मैं फाइनली आपको चला करके दिखाता हूँ। तो इसको चलाने के लिए एक पेचकस की सहायता से मैं पंखे को उठाता हूँ और अब आपको मैं इसे चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा जो हमारा पंखा है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है और इसमें अब किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं है। हमारा पंखा बिल्कुल साउंडलेस चल रहा है। तो इस तरह से आप घर पर ही अपने पंखे को खोल करके इसकी सर्विस कर सकते हैं। इसके बेरिंग वगैरह में ऑयलिंग ग्रीसिंग कर सकते हैं। ऐसे करने से हमारे पंखे की जो लाइफ है, जो सर्विस है, वो और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको इसी प्रकार के अनेक वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। वीडियो से कुछ सीखने मिला, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।